हेलो दोस्तों, हर महिला अपने घर में रहकर कुछ काम करना चाहती है। काम मतलब घर का काम नहीं, जिससे कुछ पैसा आए। वो पैसा कमाने के लिए सोचती तो है, लेकिन हर किसी के लिए पैसा कमाना संभव नहीं हो पाता है। मेरे एक वीडियो में कमेंट आया था कि मैडम आप पैसा बचाना तो सिखाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कुछ ऐसे टिप बताइए कि हम महिलाएं घर में रहते हुए कुछ पैसे कमा सकें। तो आज का ये वीडियो मेरी उन्हीं बहनों के लिए है जो कि परेशान हो रही हैं कि हम घर में हैं और बाहर जा नहीं सकते। कारण कुछ भी हो सकता है, शायद उनके बच्चे छोटे हों या फिर उनको बाहर जाकर काम करना पसंद ना हो, क्योंकि बाहर जाकर काम करना मतलब किसी के अंडर में काम करना। हर किसी को पसंद नहीं होता है कि वो किसी के प्रेशर में या किसी के अंडर में काम करें। तो वे महिलाएं जो बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती हैं, वे घर से ही काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ही ये आज का वीडियो है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी चीज़ से करते हैं जो कि हमारी सोचने समझने की क्षमता है। हम कितना सोच सकते हैं, हमारे सोचने की हद कितनी है। हमारी बहनें जैसे ही काम ख़त्म करती हैं घर का, फ़ोन लेके बैठ जाती हैं और बैठकर उसमें कई तरह की रील्स देखती हैं, कई तरह के वीडियोस देखती हैं कि हम घर में बैठकर पैसा कैसे कमाएं, क्या क्या ऐसे ज़रिए हैं जिससे हम बिना बाहर जाए पैसा कमा सकते हैं, क्या ऐसा काम है जिसमें हमको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और इनकम भी शुरू हो जाए। तो सिर्फ वीडियो देखने से और दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने से कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमको ये काम मिल जाएगा तो हम इतना पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। किसी भी काम को यदि करना है तो उसके लिए हमें स्टेप लेना पड़ता है। अगर आपको छत पर जाना है तो आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। कोई भी डायरेक्ट छत पर नहीं जाता। अगर आप लिफ्ट भी यूज़ करेंगे तो भी लिफ्ट आपको डायरेक्ट छत पर नहीं ले जाएगी, धीरे 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 वो भी ऊपर चढ़ेगी। मतलब कोई भी काम करना है उसके लिए हमको फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर छत पर जाना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम महिलाएं क्या ऐसे काम हैं जो घर पर बैठकर अपने घर के काम करने के साथ कर सकती हैं, जिससे हमारे परिवार को भी परेशानी ना हो और हम आसानी से अपना काम भी कर सकें। तो इन कामों में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। और हाँ, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी और दोस्तों को और सहेलियों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। इस तरह के नए नए टिप्स, नए नए पैसे बचाने के तरीके, किस तरह से हम घर में बैठ कर के अच्छे पैसे कमा सकें, इस तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आप बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं हम एक ऐसे काम पर जो कि हर महिला घर बैठकर आसानी से कर सकती है। अगर आप थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं तो आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। मतलब अगर आपने इंटर भी किया है, 12th भी किया है, तो भी आप छोटे बच्चे जो कि अभी पढ़ना सीख रहे हैं, वर्णमाला के अक्षर हैं, ABCD है या 1 2 3 4 है, इतने छोटे बच्चों को थोड़ा सा समय दे करके ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगा लीजिए और दोस्तों को, सहेलियों को शेयर कीजिए। और आसपास के लोग जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, थोड़ा अपने दोस्तों से बात करिए, उनको बताइए कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो
आपके पास ज़रूर भेजेंगे। कोई भी माँ हो वो ये चाहती है कि हमारे छोटा बच्चा है हमारी आंखों के सामने रहे और वो उसी बिल्डिंग में या घर के आसपास ही कहीं हमको ट्यूशन मिल जाए, जिससे हम बच्चे को आसानी से छोड़ सकें और ले जा सकें। तो इसके लिए वो लोग आसपास के ही ट्यूशन्स को ढूंढते हैं। तो इसमें आप बड़े आराम से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। और हाँ, आप थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो बड़ी क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बताने हैं। एक छोटी सी शुरुआत करनी है जो कि कुछ कम पैसों से ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे कि मैं डायरेक्ट इतना फ़ीस बता दूं, उतना फ़ीस, तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। ज़्यादा पैसों में तो बहुत अच्छे अच्छे ट्यूशन्स, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स मिल जाती हैं। पहला पैसे कमाने का तरीका समझ में आ गया होगा। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इसमें आपके 1 या 2 घंटा खर्च होगा। 1 या 2 बैच लीजिए, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटा तो आप कैसे भी अपने घर के कामों में से निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा। आपको अपने घर के आसपास जाकर देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोग हैं, क्या उन लोगों के यहाँ खाना बनाने की कोई प्रॉब्लम है। जैसे कई लोग होते हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप इधर रह रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, वो लोग खाना डेली डेली नहीं पका सकते हैं। तो आपको सर्वे करना है, जाना है, उनसे पता करना है और उनको बताना है कि अगर आपको घर का खाना मैं प्रोवाइड करती हूँ तो क्या आप तैयार हैं। ठीक है, उनका जो भी हाँ ना का उत्तर हो तो वो आप ले लीजिए। दूसरे घर में भी आप ऐसे ही पता करिए। जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो आसपास रहते हैं, उनको रहने के साथ खाने की सुविधा नहीं होती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 घर का पता करिए, जिससे आपको पता रहेगा कि मुझे सिर्फ 5 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाना है। ये आइडिया मुझे क्यों आया, क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसमें एक फैमिली है, वो बुज़ुर्ग हैं दोनों और उनके बच्चे फ़ॉरेन में रहते हैं। जब तक वो माताजी काम कर रही थी तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, चलना फिरना कर रही थी। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो गई। वो लोग रोज़ ऑनलाइन खाना मंगाते थे। उस खाने को खाने के कारण कई बार वो बीमार भी पड़ गए, खाना वेस्ट भी होने लगा। उन बुजुर्ग दंपत्ति ने ये प्रॉब्लम अपने आसपास के लोगों को बताई। उसी समय मुझे ये आइडिया आया, क्यों ना उनसे बात की जाए कि अगर उनको मैं घर का खाना दे सकूं तो क्या वो तैयार हैं। मैंने उनसे बात की, पूछा उनसे कि क्या आपको जिस तरह का आप खाना खाते हैं उस तरह का खाना मैं आपको घर से दूं तो क्या आप तैयार हैं। बोले हाँ, बहुत अच्छी बात है, हमको पकाने में प्रॉब्लम हो रही है, इतनी हमारी उम्र हो गई है कि हम खड़े नहीं रह सकते, अगर हमको घर का खाना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या खाते थे, सादा दाल चावल, कभी खिचड़ी, उपमा। उनको थोड़ा चबाने में भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा बना के दे दूँगी। उनका बहुत सादा खाना रहता था, बॉइल्ड दाल रहती थी कभी कभी, तो कभी दाल में वो लोग रोटी डाल करके बोलते थे आप रख देना टिफ़िन में, हम लोग वो चम्मच से खा लेंगे। ठीक है, तो जैसा वो बोलते थे, कभी दलिया, कभी हलवा या उपमा, जो कि उनको चबाना ना पड़े, तो इस तरह का फूड वो लोग मुझे बोलते थे, मैं बना देती थी। 1 मंथ मैंने नोटिस किया कि वो लोग बहुत अच्छे से हेल्दी हो गए, तबीयत भी उनकी ठीक होने लगी सिर्फ घर का खाना खाने से। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। और मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती थी जिनको इस तरह के काम की ज़रूरत थी। ये आइडिया मैंने उनको दिया, उन्होंने उन बुजुर्ग दंपत्ति से बात की। अब उनके यहाँ खाना वो दीदी पहुँचाती हैं और मैंने तो उनसे खैर पैसे नहीं लिए, क्योंकि 1 महीने के लिए मैंने उनकी हेल्प की थी, क्योंकि मुझे पैसों की कोई भी टेंशन नहीं थी उस समय, तो मेरे माइंड में भी नहीं था। मैंने तो जस्ट हेल्प करने के लिए ये काम किया। लेकिन उनको फील होने लगा कि हम खा रहे हैं, आप पैसा नहीं ले रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो नहीं लूँगी जो मैंने किया, मैं ये काम दूसरे एक हैं पास में उनको बता देती हूँ, वो आपको प्रोवाइड करा देंगी। वो लोग एग्री हो गए। अब जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने उनको लगे और उनको 3 महीने में 8 से 10 घर मिल गए। बहुत से ऐसे परिवार हैं, इस तरह के लोग
बहुत देखने को आपको मिल जाएंगे कि बच्चे बाहर रह रहे हैं, बुजुर्ग दंपत्ति अलग रह रहे हैं, उनका खाना भी डाइट वाला रहता है और ज़्यादा खर्चे वाला खाना नहीं रहता है, सादा खाना खाते हैं वो लोग। और जब भी उनको ज़्यादा चटपटा स्पाइसी खाना होता है तो बता देते हैं, 1-2 दिन तो आप स्पाइसी उनको बना करके दे सकते हैं। और इस वजह से सिर्फ 2 लोगों के खाने का उन्होंने पे किया 3000 रुपीज़ पर मंथ। 3000 रुपीज़। वो बोल रही थी कि वो जो 1 महीने उसने खाना खिलाया उसका 1000 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ होगा, जिस तरह का खाना वो खा रहे थे। इस तरह से वो बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने और दोस्तों को बताया, वो जहाँ वॉक पर जाते थे वहाँ पर फैमिलीज़ को बताया। तो धीरे धीरे करके आज उन दीदी के पास से 10 टिफ़िन्स जा रहे हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ 2-2 लोगों का खाना वहाँ से जाता है। 10 टिफ़िन मतलब 20 लोग का खाना, और हर घर से 3000 रुपये वो लेती हैं। क्योंकि खाना वो अभी बच्चों के लिए नहीं ले रही, क्योंकि बच्चों को स्पाइसी और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट चाहिए पड़ता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बुज़ुर्गों के लिए शुरू किया। एक सेम टेस्ट का खाना बन जाता है, उन लोगों को उस तरह का स्पाइसी और ये ऐसा फूड नहीं चाहिए, जंक फूड वगैरह उनको नहीं चाहिए रहता है। सिंपल सादा खाना बना करके वो आज 30,000 घर बैठे कमा रही हैं। अब 30,000 में से आप 10,000 मंथली खर्चा भी ले लेते हैं उस खाने का, तो भी 20,000 रुपये नगद उनके पास बच रहा है। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको 1500 रुपये का एक व्यक्ति का खाना महीने भर का, इससे ज़्यादा तो राशन लग जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो खाना पकाने आती है तो वो कम से कम 3,000 रुपये तो बनाने का ही ले लेगी, फिर राशन अलग। तो उनको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। आज उनको 1 साल हो गया है, उनकी खुद की इनकम है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना ये बिज़नेस टिफ़िन वाला शुरू कर दिया है। मैंने उनको बोला भी बच्चों के लिए भी शुरू करिए, आसपास काफ़ी बच्चे हैं। उनका बोलना ये है कि नहीं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन रहेगा, क्योंकि बच्चे सुबह कॉलेज जाते हैं, उसके पहले उनको बना करके टिफ़िन भेजना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उनको नहीं जम रहा है, उन्होंने बच्चों को नहीं लिया, सिर्फ बुज़ुर्गों को लिया है। तो आप अपने घर के आसपास का माहौल पता करिए, आप अपने घर में बात करिए कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। आपके परिवार वाले एग्री करते हैं तो बहुत अच्छा सिस्टम है। कुछ नहीं, आपका खर्चा है, 1 टाइम खर्चा है सिर्फ टिफ़िन खरीदने का। एक बार आपको टिफ़िन खरीदना है, उसके बाद बस आपको रोज़ खाना बनाना है, देना है। अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद ही कर रही थी, पकाती थी, अपने टिफ़िन सारे बैग में रख के आसपास के घर में जा करके दे करके आ जाती थी। अब देखिए, अगर बिज़नेस बढ़ता है तो फिर आपको एक डिलीवरी बॉय भी रखना पड़ेगा। तो जैसा भी होता है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा बिज़नेस आइडिया। अब आपको मैं तीसरा बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप देखिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ सीखना है तो थोड़ा उसको समझना भी पड़ता है। और मैं फास्ट शॉर्ट में बता करके ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, मैंने आजमाया है, देखा है अपने आसपास, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आपको सही जानकारी देना, जो कि प्रैक्टिकल है। हवा में बातें नहीं करना है, यहाँ पर हमको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो वाकई में अच्छी है तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सभी आइडिया समझ में आएंगे, और उसके बाद ही समझ में आएगा कि कौन सा आइडिया आपके लिए अच्छा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये आइडिया ऐसा है कि इसमें ना तो आपको पकाना है और ना किसी को खिलाना है, सिर्फ आराम करना है। आराम वाला आइडिया है, जिससे आप आराम से घर बैठे पैसे कमा पाएंगे। आप जहाँ पर भी रहते हो, भारत के आप किसी भी राज्य में रहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के किसी भी राज्य में आप रहते हो, भारत के हर राज्य की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ विशेषता है। चाहे वो खाने को लेकर हो, पहनावे को लेकर हो, या वहाँ की संस्कृति को लेकर हो। तो यहाँ पर जो आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपका वो आइडिया सक्सेस हो गया तो कोई लिमिट ही नहीं है उसकी फ़ायदे की। प्रॉफिट की लिमिट मैं आपको समझा नहीं सकती। आप करेंगे
तो आपको खुद ही लगेगा कि मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। देखिए, आप जिस एरिया में रहते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जम्मू हो, कोई भी भारत देश का राज्य हो, उस राज्य में कुछ ना कुछ लेडीज़ की स्पेशल चीज़ें होती हैं। जैसे साड़ियाँ हो गई, कांजीवरम साड़ी है, बनारसी साड़ी है, या फिर आप ज्वेलरी को ले लीजिए। आपके स्टेट की अलग पर्टिकुलर ज्वेलरी होगी। आपको पता हो तो मारवाड़ी लोगों की जो ज्वेलरी होती है वो अलग ही होती है। अब आप वहाँ पर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, वहाँ की स्पेशल चीज़ को पता करिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक दुकान वाले से कांटेक्ट करना है कि भैया मैं आपका सामान लेकर जाऊंगी, अगर सेल नहीं हुआ तो क्या आप एक्सचेंज कर लेंगे? रिटर्न नहीं करते हैं शॉपकीपर्स, क्या आप एक्सचेंज कर लेंगे? तो वो ओके कर देगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और दूसरी दुकान पे देखिए। पक्का कोई ना कोई दुकान वाला एग्री हो जाएगा। आपको घूमना पड़ेगा, शुरू में घूम लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ईजी हो जाएगा। फिर आप देखिए कि वो होलसेल वाली शॉप हो। होलसेल वाली शॉप है तो आपको इकट्ठा सामान आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, वहाँ से ज्वेलरी या जो भी चीज़ है, छोटा आइटम लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आइटम, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है ये। आप छोटा छोटा आइटम लीजिए, ज्वेलरी लीजिए। आपको पता है कि होलसेल रेट पे जो ज्वेलरी होती है, जो हम रिंग्स देखते, बड़े बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन के, या ईयर रिंग्स देखते हैं, नेकलेस देखते हैं, ये 10-10, 20-20 रुपए के मिलते हैं। दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, 50 रुपये दर्जन, 60 रुपये दर्जन। आपको तो शॉप पर वो 60 रुपये की एक पीस मिल रही है, लेकिन वो होलसेल में 50 रुपये दर्जन, 12 पीस मिलते हैं। इसलिए दुकान वाले दुकान में बहुत फ़ायदा कमाते हैं। आप लाइए उसको, दर्जन के हिसाब से ला लीजिए। एक दर्जन आप ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये खर्च कर दीजिए स्टार्टिंग में। 5 भी नहीं कर सकते हैं, मैं कहती हूँ 1,000 रुपये खर्च कर दीजिए। 1,000 रुपये खर्च करने के बाद आप उनके फ़ोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर प्राइस के साथ डाल दीजिए। स्टार्टिंग में यही करिए, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ से लाए हैं, आपने कहाँ से ख़रीदा है, उसमें याद रखिए कि आपको डिलीवरी चार्ज भी ऐड करना है, क्योंकि यदि बाहर से कोई ऑर्डर आया तो आप अपना डिलीवरी के बाद भी प्रॉफिट ले सकें। अब मान के चलिए आपने एक रिंग का बॉक्स खरीदा, उसमें 12 रिंग्स थी, 1 दर्जन रिंग्स थी, 60 रुपीज़ का वो पड़ा आपको। मतलब वो रिंग आपको 5 रुपये की पड़ी। 5 रुपये में आप डिलीवरी चार्ज 40 रुपीज़ लगभग लग जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल प्राइस डिलीवरी मिला के 45 हो गया। उस रिंग को आप 60 रुपीज़ का डाल दीजिए। अगर लोकल किसी ने ख़रीदा तो आप खुद भी जाकर दे सकती हैं, या आपके आसपास किसी ने बिल्डिंग में ख़रीदा, या आपके आसपास के एरिया में किसी ने ख़रीदा, आप जाकर दे सकती हैं। नहीं तो एक डिलीवरी बॉय लोकल के लिए रख लीजिए, वो पर आइटम 20 रुपये कुछ चार्ज करते हैं, तो आप उसके ज़रिए पहुंचा सकती हैं। और अगर बाहर का ऑर्डर है तो आप किसी भी डिलीवरी ऐप के थ्रू डिलीवरी दे सकती हैं, नहीं तो पोस्ट ऑफिस में भी डिलीवरी की सुविधा होती है। आप एड्रेस डाल दीजिए, आप वहाँ पर जाकर छोटा सा बॉक्स है, जाकर के डिलीवरी कर दीजिए। छोटा सा पैकेट है, दे दीजिए, वेट के हिसाब से लगता है, बहुत कम पैसा लगता है पोस्ट ऑफिस में, तो आप पोस्ट ऑफिस से भी डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करके एक छोटी सी चीज़ में 15 से 20 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। और आपको एक और ऑप्शन देती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मीशो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप अपने सामान को सेल कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी तरीके से अपने सामान को सेल करने की कोशिश कीजिए। शुरू में टाइम लगता है अपना पहचान बनाने में, अपने सामान को थोड़ा एक्सप्लोर करने में टाइम लगता है, लेकिन चलने दीजिए। हमारा क्या है भाई, सामान हमने लेके रखा है, रेट भी ज़्यादा नहीं है, चलने दीजिए, देखते हैं। अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आपके 1,000 रुपये में होलसेल में बहुत आइटम आ जाएंगे। इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। 1,000 रुपये आजकल
जो नॉर्मल फैमिलीज़ हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊं गांव में क्या होता है, गांव में जो टोकरी लेकर के सामान, ये सारा हेयर पेंस, क्लिप्स, बिंदी विंदी, ये सामान बेचते हैं जा कर के, हर घर जा जा करके बेचती है। तो आपको क्या लगता है उनको फ़ायदा नहीं होता होगा? होलसेल में मार्केट में प्राइस बहुत कम है। आप ट्राई करेंगे, आपको आइटम ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा तो आपको वैसे भी चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको आइटम ज़्यादा ही चाहिए। सिंगल आइटम आप लेके क्या करेंगे? एक को पसंद आ गया, दूसरे ने डिमांड की, सामान ही नहीं है, तो एक एक दर्जन एटलीस्ट आइटम लेके आइए। छोटे छोटे से सेट्स रहते हैं, 10-10, 15-15 रुपए के चेन वाले सेट आते हैं, कुछ पेंडेंट वाले छोटे छोटे से सेट आते हैं। आप उनको भी ले सकते हैं, उनको भी रख सकते हैं। 50 रुपये का बेचिए, 60 रुपये का बेचिए, ये सब आपके ऊपर है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। ये भी मैंने कहीं पर देखा है, ये भी प्रैक्टिकली आज उनका इतना अच्छा ऑनलाइन चल रहा है। और कोई तो छोड़ो, मैंने ही कितने आइटम खरीद लिए, मुझे ही गिनती नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्या नहीं, बहुत आप फील्ड में जिसमें घुस जाओ उसमें पैसा है। आप कमाना चाहें तो आप कैसे भी कमा सकते, बस आप में टैलेंट की ज़रूरत है। अब आते हैं हम फोर्थ बिजनेस, जो कि घर बैठे का है। अगर आपको पार्लर का काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप घर में ही, कोई बड़ा मिरर नहीं लगाना है, कोई बड़ा चेयर नहीं लेना है, कुछ नहीं कीजिए। आप घर में ही नॉर्मल तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप थ्रेडिंग, फेशियल, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। उसमें कुछ नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्ट होगा? 1000 रुपये। 1000 रुपये इन्वेस्ट करके सामान ला लीजिए, उसके बाद आप घर में शुरू कर दीजिए। आपके पास धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो पार्लर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप एक छोटी लागत से शुरू कर सकते हैं। एक नया बिजनेस मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी अभी देखा है। जब भी कभी प्याज के रेट्स बहुत कम हो जाते हैं, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो प्याज हो जाती है, और टमाटर के रेट्स भी डाउन हो जाते हैं। कई बार टमाटर 10 रुपये केजी, 5 रुपये केजी इस तरह से भी मिलते हैं। 5 तो आजकल मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं मिलते होंगे, लेकिन 10 रुपये किलो तो हर जगह मिल जाते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर ही देखा, एक बुज़ुर्ग आंटी हैं जो कि ऊपर ही रहती हैं मेरी बिल्डिंग के। वो क्या करती हैं, छत पर डेली प्याज और टमाटर सुखाती हैं। भाई मैं भी कंफ्यूज हुई, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आंटी, साड़ी बिछा के डेली प्याज टमाटर ये सुखाते रहते हो। छत पर जाके देखा तो कम से कम नहीं तो 10 किलो प्याज और 10 किलो टमाटर सूख रहे होंगे। तो बोले मैं बिज़नेस करती हूँ इसका। मैंने कहा इसका क्या बिज़नेस करते हो आप? इतना सारा प्याज, इतना सारा टमाटर आप सुखा रहे हो, इसका भी कोई बिज़नेस होता है? बोले बेटा इसमें बहुत कमाई है और बहुत अच्छा बिज़नेस होता है इसका। तब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हो, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओ। बोली मैंने एक शॉप से बात की, उसके यहाँ प्याज का पाउडर और टमाटर का पाउडर मिलता है। मैंने कहा अगर ये आपको एक डब्बा कोई 50 रुपये का सेल कर रहा है, मैं आपको 200 ग्राम का ये डब्बा 40 रुपये का दूँ होलसेल में, तो क्या आप लेंगे? तो बोला हाँ, हमको तो 10 रुपये फ़ायदा है, हम ले लेंगे। ये काम आंटी बोली मैं तो पहले से करती थी, लेकिन सिर्फ घर के लिए। प्याज और टमाटर को पाउडर बना के सुखा के रखती थी, और जब भी कोई भी ग्रेवी बनाती थी तो मैं उसमें प्याज पीसना, वो करना, ये सब काम नहीं करती थी। फास्ट 2 चम्मच प्याज का पाउडर, 2 चम्मच टमाटर का पाउडर डाला और ग्रेवी तैयार। तो मैं तो शॉक, मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया बताया। तो बोले अभी मैंने इसका बिज़नेस शुरू किया। मैंने कहा आंटी मुझे ये थोड़ा सा और डिटेल में बताओ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं और इसमें कितना फ़ायदा है। तो आंटी ने मुझे बताया कि मैं जब भी प्याज सस्ता होता है या फिर मेन मंडी में जा कर के इकट्ठा 10 किलो या 15 किलो 20 किलो पूरा जो बैग आता है वो लेके आ जाती हूँ, जितना मैं ला सकती हूँ ऑटो में, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं थोड़ी, तो बोलती है मैं जितना ऑटो में ला सकती हूँ उतना ला लेती हूँ, 10 किलो ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो, और उतना ही टमाटर ला करके
सुबह मेरा काम रहता है बड़ी सी पॉलीथीन बिछाना, उसके ऊपर जो पुरानी साड़ी है वो बिछा देती हूँ। प्याज को पूरा स्लाइस काट के, बड़ा बड़ा पीस स्लाइस में काट के, छील के काट के पूरा सुखा देती हूँ। आंटी ने बताया कि 3 से 4 दिन प्याज सुखाने में मुझे लग जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको स्लाइस में काटना है और सुखा देना है। इसके बाद इसी तरह से टमाटर, एक टमाटर को हाफ करती थी और सुखा देती थी। कई बार बड़ा है तो 4 पीस करके वो पूरा उन्होंने सीधा कर करके सुखाया हुआ था। पूरा दिन उनका यही काम रहता था। खाना खाया और छत पे पहुंच गई। पूरी छत पर प्याज और टमाटर उन्होंने सुखा के रखे थे। जब वो ड्राई हो जाता है उसको पीस करके पाउडर बना लेती हैं और होलसेल में उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स, 200 ग्राम के बॉक्स खरीदे हुए हैं। उन बॉक्स में वो पाउडर भर के अपना स्टिकर लगा के उन बॉक्स पर और शॉप्स पर दे के आती हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बोले हाँ, एक बॉक्स हमको होलसेल रेट पर 40 में जाता है, तो मैं कम से कम 50 डब्बे बना लेती हूँ, इकट्ठे दे आती हूँ। एक स्लॉट मेरा रेडी नहीं हो पाता है कि दूसरा मेरा सूखने लगता है। मतलब इसको स्लॉट वाइज वो सुखाती रहती है। और जब प्याज थोड़े महंगे हो जाते हैं तो मंडी पे लाती हैं, उस समय भी वो इसी तरह से प्रोसेस करती रहती है। रेट उस समय वो बढ़ा देती है क्योंकि उनको भी महंगा मिल रहा है, शॉपकीपर समझते हैं इतना। ये सारी चीज़ें मुझे भी जब पता चली, जब मैंने ये देखा, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये आज नया मुझे आइडिया मिला है, शायद आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन उसी से वो आंटी अपना पूरा घर का खर्चा चला रही हैं और जितना हो उन्होंने काफ़ी सेविंग्स भी कर ली हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ इसी बिज़नेस से मैंने बहुत सेविंग कर ली है, टमाटर और प्याज के, क्योंकि इसमें लागत कम है और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, ना तो बिजली का खर्चा है, ना तो ऐसी कोई मेहनत है। सिर्फ सामान लेके आना है, एक बार में लाती हूँ तो ऑटो का खर्चा है और जो छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉक्स खरीदती हूँ। हर डिब्बी पर, हर पीस पर जो वो 200 ग्राम का बॉक्स देती हैं उसमें उनको 25 रुपये का, 40 रुपये में उनकी लागत टोटल 15 रुपये भी नहीं आती है। बोल रही 10 से 12 रुपये लागत लगती है, बाकी पूरा मेरा प्रॉफिट है। मतलब आइटम का जो पैसा है वो 10 से 12 रुपये का खर्चा है। 2 या 3 रुपये के बॉक्सेस आते हैं, मुश्किल से उसमें 5 रुपये की प्याज पड़ती होगी, 5 से 7 रुपये की, और जो भी है बाकी सारी मेरी मेहनत का पैसा है। उनका ग्रेट, इस उम्र में वो ये काम कर रही हैं, तो हम लोग तो कैसे भी घर बैठ के कर सकते हैं। उनको ना कहीं बाहर आना है ना जाना है। आज तो ये कंडीशन है कि दुकान वाला जो है वो खुद ही उनके घर पहुंचा देता है, वो जाती भी नहीं है। वो बस फ़ोन से पूछती हैं कितना रेट चल रहा है, इतना है, बोले हाँ भैया 2 बैग पहुंचा दो। वो दुकान वाला अच्छी क्वालिटी, क्योंकि वो सब पहचानने लगा है, पता है ख़राब आएगा आंटी वापस कर देंगी, तो अच्छी क्वालिटी का आइटम और बहुत अच्छा आइटम उनको भेजता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्याज और टमाटर के जो पाउडर है आंटी सेल करती हैं। मैंने भी एक बार उसको टेस्ट किया, वाकई में एकदम फर्स्ट क्लास, कोई ख़राब होने का डर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इतना ड्राई है कि वो आराम से आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर है, ग्रेवी बनाना हो ग्रेवी में यूज़ करिए, कभी सैलेड बनाना है तो सैलेड में यूज़ करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आइडिया आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जो आपके हिसाब से सही है, आज से ही सोचना शुरू करिए और एक्टिव हो जाइए। लेकिन हाँ, अगर कुछ काम करते तो उसके पहले मार्केट में तलाश कर लीजिए कि आपका सामान जाएगा कि नहीं। उन्होंने तो शॉप पर पता कर लिया, ऑनलाइन और ये सारी चीज़ें वो नहीं जानती हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको नहीं पता इतना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनकी हेल्प की, उनका मीशो, फ्लिपकार्ट जो है वहाँ पर एक अकाउंट खुलवाया। अभी उनका मीशो, फ्लिपकार्ट से भी पैकिंग जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो बुज़ुर्ग हो के इतना कर सकती हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं।
मेरे पास जो आइडिया थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको मेरे ये महिलाओं के लिए, महिलाएं ही नहीं सिर्फ, इसको हमारा पुरुष वर्ग भी कर सकता है, जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये छोटा छोटा बिजनेस का आइडिया जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।